आवाज सही आ रही है? आवाज के लिए बताएं, एक तो मैसेज करें। हाँ बायो फर्स्ट होगी, इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। सुने, कल हमने पढ़ा था सीड का बनना, ठीक है। अगर मैं आज फिर सीड की डेवलपमेंट या सीड के पार्ट्स को थोड़ा रिपीट कर लूं तो सीड के कितने पार्ट थे कमेंट में बताते जाएं। एक पार्ट था सीड का एम्ब्रियो। चलो भाई आप आगे बताएंगे ये किससे बना है, इसका पहला सेल कौन सा है और वो कौन से सेल्स की कॉम्बिनेशन है। दूसरा इसका पार्ट था कॉटिलीडॉन, जो एम्ब्रियो से ही डिराइव हुआ था। और आप बताएंगे ये कॉटिलीडॉन कहाँ पे अटैच होगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स थे, है ना, पिल्यूम्यूल, रेडिकल और एम्ब्रियो की स्टॉक। चलो भाई, कॉटिलीडॉन के बाद एक और पार्ट था सीड के अंदर फूड, जिसको हमने एंडोस्पर्म कहा था। स्पर्म लफ्ज का बॉटनी में मतलब होता है सीड। और फाइनल जो आखिरी पार्ट था सीड का, उसे कहा था सीड का कोट। हाँ भाई, एंडोस्पर्म कौन से सेल से बना है, सारे का सारा मल्टीसेल्यूलर एंडोस्पर्म। उसे एक सेल का नाम बताएं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड सेल, ओके ओके, ट्रिप्लॉइड सेल सेकेंडरी और मेल गैमेट की कॉम्बिनेशन से, कॉटिलीडॉन एम्ब्रियो से और एम्ब्रियो जाइगोट से। सीड कोट भाई, सीड कोट, सीड कोट कौन से ओव्यूल के पार्ट से कन्वर्ट होके बना है, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट कितनी लेयर थी, 2, और सीड कोट में भी कितनी लेयर हैं, 2। आउटर वाली लेयर को क्या कहा था हमने, टेस्टा, और अंदर वाली को हमने कहा था टेगमेन। तो ये है सीड। अब अगर मैं बना रहा हूं ये सीड आपके सामने, ये हो गया भाई पिल्यूम्यूल, ठीक है, ये हो गया रेडिकल। रेडिकल और पिल्यूम्यूल ये 2 पार्ट बन गए और उनके बीच है ये एम्ब्रियो की स्टॉक। अब देखें, स्टॉक से ठीक सेंटर से ये पार्ट डिराइव होता है, मोस्टली जो प्रोटेक्ट करता है पिल्यूम्यूल को, मगर समहाउ रेडिकल को भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं कॉटिलीडॉन। लीफ टाइप है ना, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है, मोस्टली पिल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये एक हो, अगर ये एक हो ऐसे, ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो से ये कॉटिलीडॉन निकला और ये सारे के सारे को कवर करके एक ही, सारे को सारे के कवर करे, एक ही जगह से निकले, तो एक ही काउंट करेंगे, इस साइड से उस साइड से एक ही है, ये एक कॉटिलीडॉन बन गया। और अगर यहां से एक और कॉटिलीडॉन निकले, देखें एक निकला है यहाँ पे, इस साइड से नहीं निकला, इस साइड पर जो कॉटिलीडॉन है वो वही वाला है। अगर यहां से एक और कॉटिलीडॉन निकले और प्रोटेक्ट करे इस साइड वाली एम्ब्रियो को भी, तब बताएं इसमें कितने कॉटिलीडॉन हो गए और इसमें कितने कॉटिलीडॉन हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट है मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन का। तो ये एक कॉटिलीडॉन वाला, मोनोकॉटिलीडॉन में ये किस्सा होगा और डाइकॉटिलीडॉन में ये किस्सा होगा। उसके बाद भाई इसके अंदर या इसके बाहर ये सराउंडिंग जो एरिया थी ओव्यूल की बिटवीन द इंटीग्यूमेंट एंड एम्ब्रियो, ये सारे की सारी फिल हो गई, एक सेल से ग्रो करके डिवाइड करके ये सारे के सारा पार्ट जो है इसमें फूड स्टोर है, तो इसको हमने कह दिया है क्या, एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म हो गया। उसके बाद फाइनल बाहर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज सीड कोट, और सीड कोट के अंदर ये एक छोटा सा पोर भी था, और ये पोर वही था ओव्यूल वाला जिसको हमने ओव्यूल में कहा था माइक्रोपाइल। यहाँ पे भी कोई और नाम नहीं देंगे, माइक्रोपाइल ही नाम देंगे। जर्मिनेशन के टाइम में ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा। टेस्टा और टेगमिन के बारे में बताएं। टेस्टा और टेगमिन सीड की 2 लेयर को कह रहे हैं या इंटीग्यूमेंट की 2 लेयर्स को कह रहे हैं? भाई सुनिए, इंटीग्यूमेंट की 2 लेयर है, इनर और आउटर। जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इंटीग्यूमेंट को क्या नाम देते हैं, सीड कोट। जब सीड कोट नाम देते हैं तब इन इंटीग्यूमेंट का नाम चेंज करते हैं, तब इन इंटीग्यूमेंट को अब इंटीग्यूमेंट नहीं कहेंगे,
अब इनको बाहर वाली को कहेंगे टेस्टा और अंदर वाली को कहेंगे टेगमेन, हैं वही, मगर अगर टेस्टा कह रहा हूं तो इस स्ट्रक्चर को मैं सीड कहूंगा, अगर टेस्टा टेगमेन कह रहा हूं तो ये सीड है, अगर ये नाम नहीं दे रहा इंटीग्यूमेंट कह रहा हूं तो इट मीन्स ये अभी तक ओव्यूल है। ओके, तो आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सीड इनको हम टेस्टा टेगमेन कह रहे हैं, बिफोर डेवलपमेंट, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हम इनको इंटीग्यूमेंट कह रहे हैं। कुल मिला के ये हो गया कि सारे का सारा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कल हमने डिस्कस नहीं की थी आई थिंक, वो ये है, क्या है भाई, ये क्या है, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है। मोनोकाट में प्लूम्यूल को कवरिंग करता है एक स्ट्रक्चर, हुक टाइप होता है, वो कवर करके रखता है प्लूम्यूल को, और रेडिकल को भी कवर करके रखता है एक स्ट्रक्चर, वो भी हुक टाइप होता है। ये मैंने जस्ट किस में बनाया है, मोनोकाट में। मोनोकाट के प्लूम्यूल के ऊपर ये हुक टाइप स्ट्रक्चर है और ये रेडिकल के ऊपर भी है। तो रेडिकल से क्या निकलता है भाई फ्यूचर में, रूट। तो इस कवर को हम कहते हैं कोलियो राइजा, राइजा का मतलब रूट होता है, ठीक है। और ये जो प्लूम्यूल को कवर कर रही है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कोलियोपिटाइल। तो कोलियोपिटाइल और कोलियोराइजा मोनोकाट में है या डाइकाट में है, कमेंट में बताएं जल्दी। मोनोकाट में है, डाइकाट में नहीं है। डाइकाट के प्लूम्यूल के ऊपर ऐसी कोई कवरिंग होगी नहीं, ठीक हो गया। उसके अलावा कौन सी बात थी कि एंडोस्पर्म जो होगा इसमें भी होगा, उसमें भी है। कॉटिलिडॉन एक लेयर पर मुश्तमिल है, एक लीफ है कॉटिलिडॉन का, यहाँ पे 2 है, ये डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं टॉपिक ऑफ द डे जो आज पढ़ना है। मेरा तो ख्याल है कि जर्मिनेशन को पढ़ा के मैं फिर इन्फ्लोरेसेंस पे चलूँ। टाइम अगले पीरियड का भी 10 मिनट ले लेंगे इंशाल्लाह, जो भी टीचर आया उससे लेंगे 5-10 मिनट, तो इन्फ्लोरेसेंस आज पूरा करेंगे। तो जर्मिनेशन को सुन लें भाई, क्योंकि सीड पढ़ लिया है तो सीड अब ग्रो कैसे करेगा वो भी पता होना चाहिए। जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी पढ़ी है ऑनलाइन वालों, बताएं तो मुझे, डॉर्मेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने, डॉर्मेंसी का नहीं, चलो तो जर्मिनेशन नहीं चलेगा, इन्फ्लोरेसेंस पे चलते हैं। क्योंकि जर्मिनेशन डिराइव होता है डॉर्मेंसी से। हाँ भाई, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। अब डेफिनेशन हमने रटनी नहीं, हमने ऑब्जर्व करना है स्ट्रक्चर से। देखें भाई, अब लिखना कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट देखना है, मुझे सुनते जाना है और समझना है गौर से। भाई ये एक ब्रांच बना रहा हूं मैं, एक ब्रांच है, यहां से इस पॉइंट से ब्रांच निकली और उस ब्रांच पर लगा फ्लावर, ऐसे इस साइड से भी ऐसे हुआ, फ्लावर वाली ब्रांच बनी। मगर ये जो मेन एक्सिस है, मेन ब्रांच है, ये आगे ग्रो करके गई, फिर इससे एक साइड पे ब्रांच निकली, उस पे भी लगा फ्लावर, इस साइड पे ब्रांच निकली, उस पे भी लगा फ्लावर। फिर ये मेन एक्सिस देखें, ये ग्रो करती जा रही है, फिर ब्रांच निकली और उस पे फ्लावर लगा, ब्रांच निकली, उस पे फ्लावर निकला। देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर लगने का तरीका ये होता है कि जो मेन ब्रांच होती है उस पे फ्लावर नहीं लगता, उसकी जो टिप है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाती है, साइड से फ्लावर बनते जाते हैं। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, कोई फ्लावर नहीं बनाते, टॉप पे जाके पहला फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे मेन एक्सिस खत्म नहीं हुई थी फ्लावर पे, फ्लावर साइड से निकल रहे थे,
वहां पे क्या है, जो मेन एक्सिस है, मेन ब्रांच को मेन एक्सिस कह रहा हूं, उस पे पहले पहले टिप पे फ्लावर बनेगा। तो बताएं ये फर्दर ग्रो कर पाएगी? फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी, तो अगले दूसरे बाकी फ्लावर कहां से पैदा होंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे? जाहिर ही बात है, यहाँ पे कोई नोड होगा, यहाँ पे कोई नोड होगा, तो इधर से भी या एक जगह से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगी। अब मुझे कमेंट में आपने ये बताना है कि केस 1 में और केस 2 में पहला पहला फ्लावर टॉप पे कहाँ किस में है और बॉटम में किस में है। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लावर होगा वो कहाँ पे होगा, बॉटम में यानी नीचे, और वहां पे जो फर्स्ट फ्लावर होगा, वो कहाँ पे होगा ऊपर सबसे ऊपर, टॉप पर। कौन से केस में पहला फ्लावर बनने के बाद मेन एक्सिस की ग्रोथ खत्म हो रही है? पहला फ्लावर बनने के बाद केस 2। तो भाई मुझे बताएं कौन से केस में जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, ग्रोथ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लिखते जाना, ग्रोथ अनलिमिटेड मेन एक्सिस की, और वहां पे ग्रोथ लिमिटेड है। अच्छा एक और बात बताएं, जो नीचे वाले फ्लावर होंगे इस केस में वो ओल्ड होंगे या नए होंगे? बाकी से नीचे वाले ओल्ड होंगे। अच्छा बड़े होंगे या छोटे होंगे बाकी सबसे? भाई पहले ये बने हैं ना, तो पहले ये पुराने हैं, बड़े हैं, और फिर ये बने हैं तो ये इनसे नए हैं और छोटे हैं, ये फिर बने हैं तो ये और छोटे होंगे, ये फिर बने हैं तो ये और छोटे होंगे। तो फ्लावर देख रहे हैं कैसे बनते जा रहे हैं इस केस में, लोअर साइड से अपर साइड की तरफ, पहले लोअर पे बन रहे हैं, फिर अपर साइड बनते जा रहे हैं। इस फ्लावर के बनने को नाम देते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है ग्रो करना, बढ़ना, प्रोड्यूस करना। एक्रोपीटल चोटी की तरफ, एक्रो मतलब टिप, फ्लावर नीचे से ऊपर चोटी की तरफ बनते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है पहला चोटी पे बनेगा, पहला नीचे बनेगा, चोटी की तरफ बनते जाएंगे। और वहां पे देखें, वहां पे अगर सक्सेशन को नाम दूं तो आप कहेंगे सर इसमें बेसिपीटल सक्सेशन। बेसिपीटल का मतलब क्या है, पहले ऊपर, ये पहला हो गया, फिर ये नीचे, फिर इससे नीचे बनेंगे। तो फ्लावर जो बनेंगे उनका जो तरीका होगा टॉप से स्टार्ट होके बॉटम की ओर आएंगे। एक और बात अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे जो फ्लावर का ओपन होना है, यहाँ पे फ्लावर का जो ओपन होना है वो पहले सेंटर वाले फ्लावर ओपन होंगे। अब सेंटर वाले किसको कहेंगे, 1 को सेंटर वाला कहेंगे या आखिरी 4 को सेंटर वाला कहेंगे? 4 को। इट मीन्स नए जो फ्लावर होंगे, जो नए होंगे वो कहाँ पे होंगे, सेंटर पर, पुराने पेरीफेरी, पुराने और पेरीफेरी, पुराने और पेरीफेरी। तो बताएं पहले फ्लावर मेच्योर कौन होगा, पेरीफेरी वाला या सेंटर वाला? तो जो फ्लावर मेच्योर होता है वो क्या होता है, ओपन होता है पहले। तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है कि सेंट्रीपीटल ओपनिंग होगी। सेंट्रीपीटल क्या कहते हैं, बाहर से सेंटर की ओर। तो बाहर से खुलते जाएंगे, पहले ये खुलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये है पहले ये मेच्योर होगा, पहले ये बना है, ये बड़ा होगा, ये मेच्योर होगा, ये खुलेगा, फिर ये बना है, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये मेच्योर होगा, फिर ये खुलेगा। तो फ्लावर के खुलने का जो तरीका है सेंट्रीपीटल। वहां पे क्या होगा बताएं कमेंट में, सेंट्रीफ्यूगल। क्यों सेंट्रीफ्यूगल? पहले सेंटर वाला खुलेगा क्योंकि बना पहले, तो मेच्योर पहले होगा, फिर साइड वाले मेच्योर होंगे तो वो खुलेंगे। चलो भाई, ये बुनियादी बातें थी इन्फ्लोरेसेंस को समझने के लिए। अगर ये चीजें समझ आ गई हैं आपको तो सारा इन्फ्लोरेसेंस हैज गॉन। सुने भाई, अब इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन पे आते हैं। ये सारा इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंशिएट कर लिया हमने। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है जो अरेंजमेंट है फ्लावर की ऑन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस।
प्लांट की बॉडी पर फ्लावर कैसे अरेंज हैं, मुझे कमेंट में बताएं। एक फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे या सारे के सारे फ्लावर जो अरेंज हुए हैं उन सारों फ्लावर की अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं, सबकी अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं। चलो भाई, अब इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं रेसिमोज, रेसिमोज, और दूसरे वाले टाइप को हम कहते हैं साइमोज। तो भाई ये एग्जांपल है साइमोज की और ये एग्जांपल है रेसिमोज की। तो ये जो सारी पॉइंट्स हमने लिखी हैं, कौन सी लिखी हैं रेसिमोज के बारे में, कि मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रो करेगी, खत्म नहीं होगी फ्लावर पे, एग्रोपीटल सक्सेशन में फ्लावर बनेंगे, फ्लावर के जो ओपन होने का तरीका होगा वो सेंट्रीपीटल होगा, सेंट्रीपीटल होगा, और उसके बाद जो फ्लावर होंगे पुराने बड़े वो नीचे वाले होंगे, और इसके उल्टा वाला कॉन्सेप्ट है साइमोज। ठीक हो गया। अब सुनिए, अब हमने ये समझना है, ये मैं जो ब्रांच बना रहा हूं ब्लैक वाली और एक ब्रांच है येलो वाली। भाई यहां पे अगर लीफ लगा होगा ना, ये लीफ है, तो ये लीफ की है स्टॉक, ये लीफ की है स्टॉक, और लीफ की स्टॉक को हम कहते हैं पिटियोल। तो फ्लावर की भी ये स्टॉक है, ये वाइट वाली, ये वाली। तो फ्लावर की स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल के बारे में समझ आया। सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग को थोड़ा रिपीट करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स में पढ़ा है ना, ऐसा फोर्स जो सेंटर से ओरिजिनेट हो बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। तो यहाँ पे फ्लावर की ओपनिंग है, पहले अगर सेंटर वाला फ्लावर खुले, फिर साइड वाला, फिर साइड वाला, फिर साइड वाला, ऐसी ओपनिंग को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, जो साइमोज में मिलेगी। लेक्चर फिर सुनना, समझ आ जाएगी बात। चलो भाई, तो पेडिसिल को इसको कहा, पेडिसिल हमने कहा फ्लावर की स्टॉक को। अच्छा, ये पेडिसिल है क्या, ये ब्लैक वाली? ये तो पेडिसिल नहीं है ना, इस पे पेडिसिल अटैच है। तो ये जो मेन ब्रांच है जिसपे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, प्रोदी मैं आगे पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनमें पेडिसिल नहीं होगी, फिर कैसे पता चलेगा कि ये पेडिसिल है या नहीं। तो ये जो ब्रांच है जिसपे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल को, और मैंने क्या टर्म दिया था, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस को ही मैं पेडंकल कह रहा हूं। चलो भाई, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो कल लेक्चर सुन लें, रिपीट करने वाला नहीं बचा टाइम। हाँ, वो दिन चले गए। चलो भाई, मूविंग तो आगे। अब हमें क्या पढ़ना है, रेसिमोज के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट करें। अब सारे का सारा मैंने आधा घंटा हो गया है पढ़ाया है, क्या रिपीट करूं? कोई एक पॉइंट बता दें तो वो रिपीट करूं ना मैं। चलो भाई, रेसिमोज समझो था सुठे तरीके से, कुछ बे तरीके से पढ़ाई कल वांगुर बोर न थियो जी। अब भाई रेसिमोज के फर्दर टाइप हैं तीन। फर्दर टाइप हैं तीन। तो रेसिमोज कहा किसको हमने? सुन लें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सुन लें। रेसिमोज उनको कहेंगे जिनमें जो मेन एक्सिस होगी वो फ्लावर पे खत्म ना हो, जिनमें नीचे से फ्लावर बने, फिर ऊपर बने, फिर ऊपर बने, फिर ऊपर बनते जाएं। ये रेसिमोज का टाइप है, इसको रेसिमोज कहते हैं। चलो भाई, अब रेसिमोज में ये जो पेडंकल है ना, पेडंकल, ये छोटी बड़ी या इधर उधर हो सकती है। तो पेडंकल के बुनियाद पर, मेन एक्सिस के बुनियाद पर तीन टाइप हैं रेसिमोज के। एक को कहते हैं लॉन्ग पेडंकल वाले, ठीक है,
लॉन्ग पेडंकल वाले, और दूसरे टाइप वालों को कहते हैं शॉर्ट पेडंकल वाले, और तीसरे में जो पेडंकल है वो फ्लैटिनेड है। फ्लैटिनेड है तो फ्लैटिनेड पेडंकल। अब लॉन्ग और शॉर्ट पेडंकल दोनों के दोनों पेडंकल कैसे होंगे? दोनों के दोनों जो पेडंकल होंगे वो वर्टिकल होंगे, मगर ये पेडंकल लंबा होगा, इस लंबे से पेडंकल पर फ्लावर अरेंज होंगे, और शॉर्ट पेडंकल में जो पेडंकल होगा वो पेडंकल छोटा होगा। ठीक है, इनके बीच ये डिफरेंस है। फ्लैटिनेड पेडंकल में ये पेडंकल ऐसा नहीं होगा, पेडंकल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फ्लैटिनेड बॉडी टाइप। अब कैसा होगा पेडंकल? पेडंकल होगा ऐसे, ऐसे होगा पेडंकल। ठीक है, ये मेन एक्सिस है मगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी। चलो भाई, अभी लॉन्ग पेडंकल में 4 हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लॉन्ग पेडंकल में कंसीडर किए जाते हैं। पहले 2 को मैं समझाऊंगा, सुनिए। लॉन्ग पेडंकल में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इवॉल्व टाइप है उसे कहते हैं रेसीम। ठीक है, रेसीम। और दूसरे वाले को कहते हैं स्पाइक। केटकिन और स्पेडिक्स पढ़ेंगे। अब जो मैंने पहली स्ट्रक्चर बनाई थी रेसिमोज की, वो एक्चुअली रेसीम की थी। रेसीम भी रेसिमोज का टाइप है। तो अब ये चारों के चारों टाइप, या ये वाला तीनों मैं पढ़ाऊंगा। इन तीनों में ये बात ज़रूर करूंगा कि ओपनिंग सेंट्रीपिटल होगी, मेन एक्सिस एंड नहीं होगी। ठीक है, और जो सक्सेशन होगी नीचे से ऊपर यानी एक्रोपिटल होगी। ये सिमिलरिटी होगी सब के अंदर, क्योंकि सब टाइप है रेसिमोज के। तो भाई रेसिमोज एक टाइप है, रेसीम एक टाइप है रेसिमोज का, जिसपे जो मेन एक्सिस है पेडंकल है उस पर फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लावर लगे हुए हैं, ये क्या हो गया? पेडिसिल। पेडिसिल के साथ वही बनानी है, आगे मैं क्या पढ़ाऊं इसको। ठीक है, ये वही बन गई। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है सिसाइल और मोटाइल का। तो भाई कुछ ऐसे पेडंकल होते हैं, कुछ ऐसे पेडंकल होते हैं जिन पर जो फ्लावर लगते हैं वो डायरेक्ट लगते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो डायरेक्ट लगते हैं, नहीं होता फ्लावर के अंदर क्या? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज पेडिसिल। तो ये रेसिमोज का एग्जाम्पल है। रेसिमोज में पेडंकल के अलावा स्टॉक भी है, पेडिसिल भी है, मगर यहाँ पे पेडंकल के अलावा फ्लावर के पास ये वाली स्टॉक नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो जाएंगे नॉन पेडिसिलेट और ये हो जाएंगे पेडिसिल वाले पेडिसिलेट। ये डिफरेंस है रेसीम और स्पाइक के बीच। बाकी दोनों के दोनों रेसिमोज के टाइप हैं। मेन एक्सिस नहीं खत्म हो रही, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। चलो भाई, तो मोटाइल फ्लावर किसको कहें? कमेंट में बताएं जल्दी में। सिसाइल फ्लावर मैंने इसको कहा है, क्यों? किस बिहाफ पे स्पाइक को मैंने सिसाइल कह लिया? अदा सावलानी अले चेहरा इंजेप्स कहो। चलो भाई, अब सिमिलरिटी क्यों कौन सी है दोनों के बीच? सिमिलरिटी कौन सी है स्पाइक और रेसीम के बीच? के दोनों किसके टाइप हैं? दोनों के दोनों बायसेक्सुअल हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे भी मिलेगा एक ही फ्लावर में, यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, और दूसरी सिमिलरिटी अनलिमिटेड ग्रोथ, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर शॉर्ट पेडंकल पर। शॉर्ट पेडंकल देखें भाई, ये एक पॉइंट है, ये वाली एक पॉइंट से ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकले। क्या निकले हैं? ये
पेडिसिल, ठीक है ना, पेडिसिल निकले हैं। अब यहाँ पे समझना है पेडिसिल और पेडंकल को, कि पेडिसिल कौन सी है और पेडंकल कौन सी है। यहाँ पे ये चीज समझनी है हमें, पेडिसिल और पेडंकल को समझना है। हाँ भाई, मुझे कमेंट में बताएं कि व्हाइट वाली स्ट्रक्चर पेडिसिल है या ब्लैक वाली पेडिसिल है। व्हाइट वाली पेडिसिल है, ब्लैक वाली पेडंकल है। तो पेडंकल की एक ही जगह से सारे के सारे पेडिसिल ओरिजिनेट होंगे। अब कमेंट में आपने बताना है कि बड़ा फ्लावर ये बाहर वाला होगा या ये सेंटर वाला होगा। क्यों कह रहे हैं बाहर वाला? आप कहेंगे सर बाहर वाला नीचे है तो पहले निकला होगा, ये फ्लावर बड़ा, ये फ्लावर भी बड़ा, क्योंकि ये एक साथ निकले हैं। फिर ये निकले हैं, ये छोटे, ये छोटे, ये और छोटे, ये और छोटे, ये तो सबसे छोटा। ठीक है। अगर कोई कहे सर पेडंकल कहाँ गई, तो भाई जो पेडंकल है उसकी एक्सटेंशन होगी, उसकी एक एक्सटेंशन होगी, वो खत्म नहीं हुई, उसकी एक्सटेंशन होगी। इस भी आप पे हम इसको क्या कह रहे हैं, रेसिमोज है, कि मेन एक्सिस खत्म नहीं हुई, ये अभी ग्रो करती जा रही है। तो ये टाइप का जो इन्फ्लोरिसेंस है, इसमें देखें ये शॉर्ट पेडंकल है, ये शॉर्ट पेडंकल में आएगा। अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बना ली इसने, तो इस शॉर्ट पेडंकल में एक को कहते हैं अम्बिल। कमेंट में बताएं अम्बिल क्यों कहा, अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर क्यों बनी इस इन्फ्लोरिसेंस की। आप कहेंगे सर एक ही जगह से निकली है और तो पेडिसिल की जो साइज है वो सेम है, साइज यूनिक है, इस वजह से ये अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको हमने अम्बिल कह लिया। सबकी साइज एक ही होगी पेडिसिल की, फ्लावर की साइज अलग अलग होगी। फ्लावर कौन से बड़े होंगे, बाहर वाले। क्यों बड़े होंगे बाहर वाले, ये आखिरी कमेंट बताएं तो मैं आगे चलूं। बाहर वाले लार्जर फ्लावर क्यों हैं, पहले निकले हैं या बाद में निकले हैं, रीजन ये है। दूसरा टाइप है इसमें, इसको हम कहते हैं कोरेम्ब। कोरेम्ब, गौर से सुने, अभी ये मैंने बनाई है पेडंकल, ठीक है, ये पेडंकल बनाई है। अब पेडंकल से ये एक पॉइंट है जहां से फ्लावर निकल सकते हैं, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 4 पॉइंट्स हैं। अब यहां से निकल रहा है पेडिसिल, ये पेडिसिल, फिर ये निकलेगा, पहले ये निकलेंगे, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये दोनों निकलेंगे, उसके लास्ट में ये निकलेंगे, मेन एक्सिस थोड़ी बची होगी। अब यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस दूं तो पहले ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले पेडिसिल बने हैं। इनके ऊपर लगेंगे क्या, फ्लावर्स, और फ्लावर्स जो लगेंगे, पहले ये बने हैं तो ये फ्लावर क्या होंगे, बड़े, फिर ये उनसे छोटे, ये उनसे भी छोटे, ये उनसे भी छोटे। तो यहाँ पे क्या जाहिर हो रहा है, इसको पहले तो हमने क्यों रेसिमोज कहा, क्योंकि सर आप कहेंगे सर देखें ये मेन एक्सिस खत्म नहीं हो रही, ये ग्रो करती जा रही है। शॉर्ट पेडंकल क्यों कहा हमने, शॉर्ट पेडंकल में पेडंकल छोटी है सर, इतनी बड़ी पेडंकल नहीं है। और उसके अलावा अब कोरेम्ब क्यों कह रहे हैं, कोरेम्ब इसलिए कह रहे हैं, कोरेम्ब ऐसी स्ट्रक्चर को कहते हैं जिनमें ओरिजिन ऑफ फ्लावर हो डिफरेंट, मगर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हो एट द सेम प्लेन, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोरेम्ब। कोरेम्ब और अम्बिल में डिफरेंस आप बताएंगे, सिमिलरिटी मैं बता रहा हूं। सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों शॉर्ट पेडंकल हैं, सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों बायसेक्सुअल हैं। अब डिसिमिलरिटीज आप बताएंगे, आप कहेंगे सर पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे एक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हर किसी की अलग है। दूसरा डिफरेंस आप बताएंगे कि सर इनमें ये पेडिसिल नीचे वाली बड़ी, ये छोटी, ये और छोटी, ये और छोटी, मगर वहां पे साइज ऑफ पेडिसिल सब की सब एक जैसी। ये डिफरेंसेस थे, दोनों को शॉर्ट पेडंकल में इसलिए रखा, पेडंकल शॉर्ट है। चलो भाई ये 2 हो गए। उसके अलावा अब कौन सा बचा,
प्लेटिनेट पेडंकल। बायसेक्सुअल कैसे है? बायसेक्सुअल ऐसे है कि इसके अंदर जो फ्लावर होगा उसमें एंथर भी लगे होंगे और सेंटर पर स्टिग्मा भी होगी। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में होंगे तो बायसेक्सुअल हो गया। चलो भाई, लेक्चर सुनेंगे तो समझ आ जाएगा सही तरीके से। अब सुने मैं समझाने जा रहा हूं लॉन्ग पेडंकल वाले रेसीम और स्पाइक के बाद दो जो रह गए, एक का नाम है कैटकिन और दूसरे का नाम है स्पेडेक्स। एक का नाम है कैटकिन, दूसरे का नाम है स्पेडेक्स। अच्छा मुझे ये बताएं, जो अभी तक 4 टाइप्स पढ़े हैं, 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं, रेसीम और स्पाइक ये दोनों लॉन्ग पेडंकल में से पढ़े हैं, और अम्बिल और कोरेम शॉर्ट पेडंकल से पढ़े हैं। इन चारों के अंदर एक ऐसा है जिसके पास पेडिसिल नहीं है, वो कौन सा है? स्पाइक। बाकी सब के अंदर देखें, रेसीम में देखें, अम्बिल में देखें, कोरेम में अंदर देखें पेडिसिल है। बाकी पेडिसिलेट हैं, ये एक जो है ये नॉन पेडिसिलेट है, सीसाइल है। और सिमिलरिटी इन सब के बीच रेसिमोज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज लगा दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी इनके बीच कौन सी है? चारों के चारों बायसेक्सुअल हैं, चारों के चार बायसेक्सुअल हैं। ठीक हो गया? हाँ भाई, कैटकिन और स्पेडेक्स। कैटकिन बिल्कुल ऐसा होगा, मीन्स कैसा होगा? स्पाइक जैसा होगा। फिर सर कैटकिन क्यों कह रहे हैं, स्पाइक क्यों नहीं कहते? कोई तो फर्क होगा। यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। अब कमेंट में बताएं, मोटाइल है, सीसाइल है। आप कहेंगे सर इसको सीसाइल कहा था, ये भी वैसा है तो सीसाइल ही होगा। इट मीन्स पेडिसिल होगी कि नहीं होगी, इसीलिए तो सीसाइल कह रहे हैं भाई। ये कैटकिन हो गया, आपका मुलबेरी में मिलता है। स्पेडेक्स, स्पेडेक्स में ये है कि स्पेडेक्स इस जैसा होगा, स्पेडेक्स कैटकिन जैसा होगा। मतलब क्या? आप कहेंगे सर एक तो आप यूनिसेक्सुअल कहेंगे इसको, हाँ भाई ये भी यूनिसेक्सुअल है, और सीसाइल, हाँ ये भी सीसाइल होगा। एक फर्क होगा। फर्क क्या होगा? अगर आप ये मैं बनाऊं, ये मैं बना रहा हूं, मुझे पहचान के देना कि ये कैटकिन है या स्पाइक है। मुझे बताना कि ये ओनली फीमेल पार्ट लगा हुआ है, ये कैटकिन है। अगर मेल पार्ट भी लगा दें तो ये स्पाइक है। तो स्पाइक में जो सारे के सारे आते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, कैटकिन में सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। शेप सेम। इसके अंदर एक चेंज लाएंगे, कौन सी? पहले तो कैटकिन बनाएं। कैटकिन कैसे बनाएंगे? सर खोपड़ी खोल के बैठें, खोपड़ी खोलने की ज़रूरत है, फ्यूज़ आपके काम करें, क्योंकि सारी चीज़ें कंपैरिजन की हैं। ये बन गया पता नहीं कौन सा, पता नहीं। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओनली, मेल नहीं है। अब हमने इसको कैटकिन का नाम दे सकते हैं, कैटकिन का नाम दे दिया इसको। अब इसको स्पाइक नहीं कहेंगे क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है, और ये स्टेमिनेट नहीं है, पिस्टिलेट है। चलो भाई ये भी मान लिया, कल पढ़ाया था मैंने आपको। अब चेंजिंग क्या है? ये चेंजिंग है, इसके ऊपर एक कवर से इसको लपेट दें, कवर से लपेट दें तो ये बन जाएगा स्पेडेक्स। स्पेडेक्स में कौन सी चीज एडिशनल है बताएं कमेंट में? कवर। इस कवर को कहेंगे स्पैथ। स्पैथ, स्पैथ एक रंगीन कवर होगा जो पूरे के पूरे फ्लावर को नहीं, सारे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करेगा। बताएं कौन से फ्लावर में ये पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस में, सॉरी, बनाना के अंदर, हाँ केले के अंदर, बनाना के अंदर ये पाया जाता है, और मकई, सीमेज। चलो भाई
चलो भाई हो गया, क्या हो गया, हमने पढ़ लिया रेसिमोज को, केटकिन और स्पेडेक्स के बीच डिफरेंस कमेंट में बताएं, और रेसिम और स्पाइक के बीच डिफरेंस बताएं। तो मैं आगे अभी पढ़ेंगे टाइप नंबर दूसरा वाला, सॉरी तीसरा बचा। छोकरा हो आवाज सन कहो मलंगा हो। प्लेटिनेड, प्लेटिनेड किसका टाइप है भाई, प्लेटिनेड किसका टाइप है, रेसिमोज का। चलो ये तीसरा टाइप, इसमें मुझे बताएं ये पेडंकल है या ये पेडंकल है, वन पेडंकल है या टू, वन। तो इसी वजह से फ्लैटिनेड कह रहे हैं, पेडंकल फ्लैटिनेड है। और सुने, ये इसका सेंटर है, ये इस सेंटर पर ये इसकी टिप है, आगे ग्रो करना चाह रही है, इसकी ग्रोथ मतलब टिप पे फ्लावर नहीं है इस पे, ये आगे काम आएगा कॉन्सेप्ट। देखें भाई ये लगे हुए हैं इस पर फ्लावर्स, ये लगे हुए हैं इस पर फ्लावर्स, गलती से बन गए हैं, फिर बनाने पड़ेंगे, एक मिनट। फ्लावर को तमीज नहीं है छोटे बड़ों की, ये होनी चाहिए अरेंजमेंट। इस छोटी बड़ी सीक्वेंस से कुछ समझें भाई। इट मीन्स पहले जो हैं, पहले फ्लावर वो बाहर वाले हैं, पुराने बाहर वाले हैं, सेंटर वाले जो हैं वो लास्ट हैं, वो न्यू हैं। यही तो है कॉन्सेप्ट रेसिमोज का, यही तो है कॉन्सेप्ट रेसिमोज का। एक मिनट, रेड कलर पता नहीं क्यों सही नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पर, इसकी बड़ी डिटेल है, मैं एक एक करके इसको क्लियर कर रहा हूं। देखें भाई पहले तो ये बताएं कि ये पूरे का पूरा इन्फ्लोरिसेंस है या फ्लावर है, एक इन्फ्लोरिसेंस है, ठीक है। ये पेडंकल है तो ये सारे के सारे बहुत सारे फ्लावर हैं इस पर, तो ये इन्फ्लोरिसेंस है। चलो भाई ये बात हो गई, ओके। उसके बाद बताएं पेडंकल पर जो फ्लावर लगे हैं क्या उनको ऐसे स्टॉक है, पेडिसिल है, नहीं है। तो इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर लगे हुए हैं वो सीसाइल हैं। तीसरी बात ये मुझे तय करके बताएं कि ये रेसिमोज क्यों है, साइमोज क्यों नहीं। तो भाई ये पॉइंट है, टिप है जिस पर फ्लावर नहीं लगा हुआ, ये पहले बनी हुई है ये चीज, ये ऐसे इधर ग्रो करके आ रही है टिप इधर, तो ये चोटी है एक्चुअली, इस पर फ्लावर नहीं लगे हुए हैं। पहले ये साइड और ये साइड बनी है तो फ्लावर भी पहले ये बने, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सेंट्रीपीटल ओपनिंग है, एक्रोपीटल सक्सेशन है, और मेन एक्सिस पर फ्लावर नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसलिए हमने इसको रेसिमोज कहा, साइमोज नहीं। चलो भाई उसके अलावा अब सर सवाल ये पैदा होता है कि आप फ्लावर किसको कहेंगे। तो फ्लावर को समझने के लिए फ्लावर के दो पार्ट्स हैं, एक को कह रहे हैं रे फ्लोरेट। फ्लोरेट फ्लावर मतलब पूरा फ्लावर, फ्लोरेट मतलब आधा फ्लावर, लीफ मतलब पूरा लीफ, लीफलेट मतलब लीफ का पार्ट। तो फ्लोरेट का मतलब है आधा फ्लावर या फ्लावर का पार्ट। एक फ्लावर के पार्ट को रे फ्लोरेट कहेंगे, रे फ्लोरेट टंग की तरह होगा। तो क्या मैं इसको रे फ्लोरेट कहूं, ये टंग टाइप है, ये भी टंग टाइप है, ये पेरीफेरी पर है, साइड पर है, ठीक है। अब मैंने इस साइड और इस साइड बनाया है, ये क्या इसके पीछे और इसके आगे इधर से नहीं होंगे क्या, ये होंगे। सनफ्लावर देखा है ना, ये सनफ्लावर की बात हो रही है,
कि ये जैसे मेरी उंगलियां हैं ऐसे ये पूरी सर्कुलर मैनर में ये अरेंजमेंट है रे फ्लो रेट, बार बार से पेरीफेरी से। किसकी पेरीफेरी पर? पेडंकल की पेरीफेरी पर। पेडंकल ऐसे ही नहीं है मार्कर जैसी, पेडंकल डायलेट भी है, डायलेट भी है, पतली नहीं है, नैरो नहीं है। मैंने बोर्ड पर ऐसे नैरो बनाई है। चलो भाई एक और बात, अब यहां से दूसरा जो पार्ट है इसका, वो दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं डिस्क पर प्रेजेंट है फ्लावर का पार्ट फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। अब क्या मैं इसको जो रेड कलर से मैंने बनाया था ये वाला, क्या इसको मैं डिस्क फ्लोरेट कहूं? ये डिस्क फ्लोरेट है, इसमें ट्यूब टाइप ऑर्गन होंगे और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है एंड्रोशम और गाइनोशम होगा। तो जो रे फ्लोरेट है वो क्या है? वो वेजिटेटिव पार्ट है। वो आपका बिहेव कर रहा है एज अ कैलेक्स कोरोला, एज अ कोरोला बिहेव कर रहा है। येलो कलर का होता है, मैंने येलो बनाया है। बीच वाले ये जो पोर्शन है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के और ये वेजिटेटिव। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कितने फ्लावर? एक फ्लावर। तो भाई ये डिस्क फ्लोरेट, ये इसका रे फ्लोरेट, ये डिस्क फ्लोरेट, ये रे फ्लोरेट, ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट की अरेंजमेंट, ये सारे का सारा जो सिस्टम है इसे हम फ्लैटिनेड इन्फ्लोरेसेंस या इसको हेड भी कहते हैं या इसको कैपिचुलम भी कहते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक हो गया। देखें भाई ये डिस्क फ्लोरेट, ये उसका रे फ्लोरेट कौन सी साइड पर है? एक अगली साइड पर और एक इसके आगे एक पीछे, ठीक है। मतलब पूरे सर्कुलर मैनर में रेडिएट हुए हैं रे फ्लोरेट, रे का मतलब है रेडिएट बार, और बीच में डिस्क फ्लोरेट। ये हो गया आपका फ्लैटिनेड हेड कैपिचुलम टाइप नंबर तीसरा। किसका टाइप नंबर तीसरा? रेसिमोज का। अब आते हैं टाइप नंबर इन्फ्लोरेसेंस के दूसरे पर, जिसको कहा हमने साइमोज। क्विकली रिपीट करवाएं मुझे साइमोज के फीचर्स के। मेन एक्सिस जो होगी यानी पेडंकल कंटिन्यू ग्रोथ करेगी कि नहीं? नहीं। टॉप पे क्या लगेगा? टॉप पे फ्लावर लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले जो फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे? फर्स्ट। नीचे वाले फ्लावर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह वगैरह। फ्लावर पहले कौन सा खुलेगा? पहला ऊपर वाला खुलेगा, सेंटर वाला खुलेगा, और फिर साइड वाला, फिर साइड वाला, फिर साइड वाला। पहले मेच्योर कौन सा होगा? सेंटर वाला, फिर साइड वाला, फिर साइड वाला। तो सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग। चलो मूविंग टू द डिटेल। साइमोज के दो टाइप हैं, साइमोज के दो टाइप हैं। देखें भाई इनके बीच कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा हमें। अब देखें, अब डिफरेंस आएगा। अब इस मेन एक्सिस से अगर इस साइड एक और इस साइड भी एक फ्लावर निकले, यानी पहले तो एक फ्लावर टॉप पे लगेगा, वहां पे भी लगा। अगर दूसरे वाले फ्लावर पेयर के फॉर्म में बने तो हम कहेंगे डाई चेजियल या बायपेरस, डाई चेजियल या बायपेरस। और अगर दूसरे वाले फ्लावर एक साइड से निकले, एक साइड से निकले, इट मे बी फ्रॉम द राइट साइड, इट मे बी फ्रॉम द ये राइट साइड और इसमें लेफ्ट, मगर एक दूसरी साइड से नहीं बना, दूसरी साइड से नहीं बना, तो इनको हम क्या कहेंगे? मोनोचेजियल, मोनोचेजियल या यूनिपेरस। ओके ओके। अब मोनोचेजियल या यूनिपेरस के दो टाइप हैं। एक को कहेंगे हेलिकल, हेलिक्वाइड, हेलिक्स कर्व लगा देगा, कर्व बना देगा अपनी। और दूसरा जिगजैग होगा, उसको कहेंगे स्कोरपॉइड। स्कोरपॉइड का मतलब है जिगजैग जाना, हेलिक्वाइड का मतलब है टर्न करना, टर्न मारना। अब देखें, अब देखें मोनोचेजियल में अगर ये एक निकला तो हमने इसको मोनोचेजियल कहा है। अब अगर ये राइट साइड निकला है, उस पर फिर नया राइट पे निकले, उस पर फिर नया राइट पे निकले, उस पर फिर
नया राइट पे निकले। तो ऑल अगर राइट पे निकलते जाएं तो देखें ये टर्न मारेगा कि नहीं, ये टर्न लगा दिया इसने, इसको हमने हेलिकॉइड कह दिया। और अगर ऐसे करे, कैसे करे भाई, ऐसे करे कि ये निकला राइट पर, चलो राइट, इसको भी मैं राइट मानता हूं, और इस पर जो निकले वो फिर लेफ्ट, फिर उस पर जो निकले वो राइट, फिर उस पर जो निकले वो राइट लेफ्ट, उस पर जो निकले वो राइट। इट मीन्स एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे अगर अरेंजमेंट करे तो उसको हम कहेंगे स्कोर पॉइंट। ये है मोनोचेजियल के दो फॉर्म। हाँ भाई, 1 को क्या कहेंगे और 2 को क्या कहेंगे? 2 को कहेंगे हेलिकॉइड और 1 को कहेंगे स्कोर पॉइंट। बात समझ नहीं आई तो लेक्चर सुन लेना। ये था इन्फ्लोरेसेंस। आ गई है। पेडंकल फ्लैटिनेड आर बायसेक्सुअल, यस। बायपेरस, डायचेजियल, डायचेजियल को ही बायपेरस कह रहे हैं, मोनोचेजियल को यूनिपेरस, एक एक निकलता जाएगा। अच्छा, एक टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट या स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। ये अजीब है एक। देखें भाई, अब खोपड़ी खोल के बैठनी है आपने। लाइन पढ़, स्पेडेक्स चले शादो चाहे। हाँ, वेयर इज इन स्पेडेक्स? स्पेडेक्स पढ़े हो से ना? स्पेडेक्स कैटकिन में न थो अचे। तव्हांखे कैटकिन जी ॻाल्हि ॿुधाए थो, स्पेडेक्स खां डिफ्रेंशिएट कराए थो। जीअं मां करायो आहे, मां तव्हांखे बुक जूं सभु लाइन्स पढ़ायूं आहिनि। स्पेथ कवर, स्पेडेक्स खे स्पेडेक्स छो चऊं था? न त कैटकिन आहे न, जस्ट कवर जे एडिशन जे करे स्पेथ प्रेजेंट अथसि, स्पेथ जे करे स्पेडेक्स। कवरिंग वारो कैटकिन आहे। हेॾे सिंधी हलाए छॾियव, ॿार वरी ऑनलाइन वारा पिया खिलंदा, स्पेशली उहे जेके लेक्चर ॿुधंदा। हलो, उर्दू कहिड़ो वरी हो आहे, उर्दू मां वरी बिलावल वारी आहे। हाँ, देखें भाई, मोड चेंज। देखें भाई, ये है पेडंकल, ठीक हो गया। अब पेडंकल पर ये लगा हुआ है फ्लावर। अब स्पाइक में हमने क्या पढ़ा था? स्पाइक में एक फ्लावर होगा, ये एक। अगर स्पाइक लेट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक से ज्यादा फ्लावर होंगे। डिफरेंस बिटवीन स्पाइक लेट एंड स्पाइक, स्पाइक में ये एक कंसीडर होगा और स्पाइक लेट में ये फ्लावर 2 या 2 से ज्यादा होंगे। चलो भाई, ये मतलब स्पाइक भी क्या हो गया? स्पाइक लेट भी सीसाइल हो गया। अब इसको अगर हम बाहर निकाल करके देखें कि ये कैसा होगा, ये स्पाइक लेट अगर है, ये इसमें सारे ऐसे होंगे। ये स्पाइक लेट क्यों कह रहे हैं इसको हम? स्पाइक क्यों नहीं कह रहे? देखें भाई, ये हो गया, ये जो है ना स्पाइक, स्पाइक नहीं कह रहे इसको, स्पाइक लेट कह रहे हैं। सपोज करें ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, छोटी स्ट्रक्चर है, इसको बड़ा करके बनाया है, इसको रेकिस कहते हैं, रेकिस। अगर ये स्पाइक है तो इसको क्या कहेंगे? पेडंकल। पेडिसल है नहीं, यहाँ पे ये हो गई पेडंकल। पेडंकल से जो निकल रही है उसको क्या कहते हैं हम? यहाँ पे रेकिस क्यों?
यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, एक फ्लावर नहीं है, पेडिसिल पे एक फ्लावर होता है। इसको रेकिस इसलिए कहा है, पेडिसिल जैसी है मगर पेडिसिल वाला काम नहीं, उससे ऊपर वाला काम कर रही है। एक फ्लावर को एक फ्लावर की स्टॉक नहीं बन रही, एक से ज्यादा फ्लावर की स्टॉक है, तो उसको पेडिसिल नहीं, प्रोमोटेड नाम दे रहे हैं, रेकिस। ओके, अब रेकिस के ऊपर देखें भाई, ये एक लीफ है, ये भी लीफ है, इनको हम कहते हैं लेमा, इनको कहते हैं लेमा। लेमा, ये बी लेमा, ये भी लेमा, ये लोअर लेमा, ये अपर लेमा, लेमा हो गई ये। उसके बाद अब आएगा यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर को रेड कलर से बनाते हैं, ये हो गया फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, तो 2 फ्लावर हैं या 3 4 5 6 हैं। अब क्या है, अब ये जो फ्लावर लगा हुआ है ये भी उधार पे है। उधार का मतलब ये है कि ये फ्लावर जिस चीज पे लगा हुआ है, ये है वो स्ट्रक्चर जो फ्लावर इस पर अटैच है, डायरेक्टली इस पर रेकिस पर अटैच नहीं है, उसके बेस पर अटैच है, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन वाले पत्ते बनाए हैं, इनको हम कहते हैं पालिया, इनको कहते हैं मुझसे गलती हो रही है, नेम चेंज करके दे दिए हैं इनको। सुने, ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे गिलियम। क्या कहेंगे? गिलियम। ये कौन सा गिलियम? नीचे वाला, ये ऊपर वाला, 2 हो गए गिलियम। और ये जो है इसको कहेंगे लेमा, ठीक हो गया। अब लेमा के ऊपर फ्लावर को इधर से भी प्रोटेक्शन होगी, इसको कहेंगे पालिया, पालिया, पालिया। अब पालिया और लेमा ये दोनों जो है ना, इनको हम फर्टाइल कहते हैं, फर्टाइल। और ये जो गिल्यूम है ये स्टीराइल है। स्टीराइल और फर्टाइल का कॉन्सेप्ट पता है? जो रिप्रोड्यूस कर पाए वो फर्टाइल, जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए वो अनफर्टाइल या स्टीराइल। तो फ्लावर के साथ कौन सी एसोसिएटेड है? लेमा और पालिया, वो उनको फर्टाइल, हालांकि बजाते खुद ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, मगर फ्लावर के साथ एसोसिएटेड हैं, फ्लावर इनसे निकला है तो इनको फर्टाइल कह दिया। भाई एक टर्म हमने यूज किया था, ब्रेक्ट, किया था नहीं? ब्रेक्ट, ब्रेक्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक्ट सुने, अब ये जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ये वाला, ये कवर है ना, इसको हम ब्रेक्ट कह सकते हैं। और हाँ बता रहा हूं, ये जो हमने यहां पे पढ़ा है ये क्या है? कौन सा फ्लोरेट? डिस्क फ्लोरेट। और ये वाला डिस्क, और डिस्क को आपस से सेपरेट करने के लिए ग्रीन लीव्स लगे होते हैं छोटे, इनको भी हम ब्रेक्ट कहते हैं। ब्रेक्ट का मतलब क्या निकल रहा है? ब्रेक्ट का मतलब ये है जब आपको फ्लावर में कैलेक्स और कोरोला दोनों क्लियरली नजर ना आए, जब आपको कैलेक्स ग्रीन कलर का और कोरोला डिफरेंट कलर का होता है, कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, कोरोला, ये आपको डिफरेंशिएट ना कर पाए कि कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रीन हो सकते हैं या दोनों के दोनों कलरफुल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, तो ये जो है ये कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, ये कलरफुल, जिसको हमने स्पैथ कहा था। स्पैथ एक टाइप है ब्रेक्ट का, ये रंगीन है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली, ये कैलेक्स कहें या कोरोला कहें, ये 2 हैं ऐसी, दोनों के दोनों ग्रीन है। तो दोनों के दोनों ग्रीन हैं तो कैलेक्स और कोरोला को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे।
जब नहीं कर पाएंगे इनको डिफरेंशिएट तो हम नाम दे देंगे ब्रैक्ट का। तो ब्रैक्ट का तो स्पेथ भी ब्रैक्ट है, कैलेक्स कोरोला नहीं है, पता नहीं क्या है। स्पाइक के अंदर आपको इसके अंदर ये ग्रीन कलर की, इसको ब्रैक्ट कहेंगे। और पीछे चलें तो यहाँ पे ये जो स्पाइक है, स्पाइक के अंदर भी गंदम है ना, वीट, वीट का जो फ्लावर होता है उसके अंदर आप देखते हैं कैलेक्स और कोरोला रंगीन होते हैं। कोरोला कोई रंग वाला फ्लावर बनता ही नहीं है, तो उसमें भी जो फ्लावर को कवर करती हैं स्ट्रक्चर, उनको क्या नाम देंगे, कैलेक्स कोरोला या ब्रैक्ट। तो अगर कैलेक्स कोरोला को डिफरेंशिएट ना कर पाए तो उन लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स को हम ब्रैक्ट कह देंगे। तो स्पाइकलेट में जो लेमा है, पालिया है, गिल्यूम है, इन सब को क्या कह देंगे, ब्रैक्ट्स हैं। ब्रैक्ट्स क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, सेपरेट करेंगी फ्लावर्स को, जैसे कैलेक्स कोरोला कहते हैं। कैलेक्स कोरोला और ब्रैक्ट के बीच डिफरेंशिएट क्या है कि अगर कैलेक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, प्रोमोटेड नाम दे देंगे ब्रैक्ट का। ये ब्रैक्ट टर्म वहां पे यूज हो रहा है जहां पे आपको फ्लावर कलरफुल नहीं नजर आ रहे, जहां पे आपको कैलेक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं आप। प्रोटेक्ट एंड सेपरेट। कैलेक्स तो ग्रीन होता है, कोरोला कलरफुल होता है। जब ऐसा होगा तो हम नाम देंगे कैलेक्स को कैलेक्स, कोरोला को कोरोला। अगर कोरोला भी ग्रीन बन जाए, कैलेक्स भी ग्रीन, तो ब्रैक्ट कह लेंगे दोनों को। अगर कैलेक्स भी रंगीन बन जाए, कोरोला भी रंगीन बन जाए, तो भी नाम देंगे। आपका जो बनाना के ऊपर जो स्पेथ है ना, ये रंगीन होता है, ये रंगीन होता है, रंगीन बन जाता है, मिक्स कलर बन जाता है, तो इसको हम ब्रैक्ट कहेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे भाई, आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम बढ़ गया है 10 मिनट पीरियड से।